नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम इन इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने फॉरेन एसेट और इनकम को अपनी आईटीआर में नहीं दिखाया तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या होगी, किस प्रोविज़न के अंदर पेनल्टी लगेगी, क्या लिमिट होगी और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, आज डिटेल में बात करूँगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल सभी को फॉरेन एसेट्स और इनकम होती हैं, मोस्टली पीपल को होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर फॉरेन कंपनी में आप जॉब कर रहे हो इंडिया के अंदर और फॉरेन कंपनी कोई पकड़ रखी है तो वहाँ से कंपनी को ई शॉप दे देते हैं। ठीक है, कई लोग फॉरेन में जाते हैं, वहाँ स्टडी के लिए जा रहे हैं जॉब के पर्पज़ से, तो कई बार बैंक अकाउंट भी ओपन करा लेते हैं। तो बैंक अकाउंट ओपन होता है, कई बार वहाँ पे लोग फॉरेन के अंदर शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया में भी रह के आप फॉरेन कंपनियों के शेयर को ख़रीद सकते हो। बहुत सारे ऐप है जिसके ज़रिए आप फॉरेन के इक्विटी शेयर्स के अंदर या शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो। सो उसकी वजह से आपकी फॉरेन एसेट्स और इनकम बन जाती है। तो ऐसे में आपको अपनी फॉरेन एसेट्स एंड इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके शेयर्स हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपने फॉरेन कंपनी में लगा रखा है, वो है। कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास ई शॉप्स है, या आपके पास आरएसयू है, ठीक है, या आपके पास फॉरेन में बैंक अकाउंट है, या और कोई अदर एसेट्स है, तो उसको आप अपनी आईटीआर में डिक्लेयर कर सकते हो। अपनी इनकम को भी आईटीआर में डिक्लेयर कर सकते हो, फॉरेन एसेट और इनकम को। और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी आज बताता हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने बता रखा है कि आपको अपनी आईटीआर के अंदर फॉरेन एसेट और इनकम कहाँ पर डिक्लेयर करना है, कौन से शेड्यूल में डिक्लेयर करना है और कौन सी आईटीआर फाइल करनी होगी। तो मेरी पुरानी वीडियो को आप चैनल पर जाके देख सकते हो। तो चलिए समझते हैं दोस्तों, अगर आपने फॉरेन एसेट और इनकम को नहीं दिखाया आईटीआर में तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क समझो। तो पेनल्टी का जो प्रोविज़न है वो दो तरह के एक्ट में लगता है। एक इसके लिए स्पेशल लॉ है, इसको ब्लैक मनी एक्ट 2015 बोलते हैं, और इसका डिस्क्लोजर लॉ जो कि इनकम टैक्स एक्ट बोलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में डिक्लेयर करना होगा और पेनल्टी का जो प्रोविज़न होगा वो ब्लैक मनी एक्ट 2015 के अंदर लगेगा। मैंडेटरी डिस्क्लोजर होता है, आपको दिखाना ही पड़ेगा अपनी फॉरेन एसेट्स और इनकम को अपनी आईटीआर के अंदर। इसके लिए आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल होती है। इसमें शेड्यूल एफए और शेड्यूल एफएसआई के अंदर अपनी डिक्लेयर करनी होती है इनकम। कौन कौन सी एसेट्स को डिक्लेयर करना होगा, जैसे कि फॉरेन बैंक अकाउंट हो गया, इंक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट, शेयर्स हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, ई शॉप हो गया, फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो गया, कोई बेनिफिशियल ऑनरशिप है फॉरेन एंटिटी के अंदर या फॉरेन ट्रस्ट के अंदर, कोई साइनिंग अथॉरिटीज़ है ओवरसीज अकाउंट में, तो वो सारी एसेट्स को आपको डिक्लेयर करना होगा। पेनल्टी का जो प्रोविज़न है, अगर फर्निश नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर अपनी इस तरह की एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते तो पेनल्टी लगता है। सेक्शन 42 ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से लगता है। क्या पेनल्टी लगेगी, इसके ऊपर फ्लैट पेनल्टी 10 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, सेक्शन 42 बोलता है 10 लाख रुपीज़ की फ्लैट पेनल्टी लगेगी। ठीक है, कौन से केस में अप्लाई होगा देखना, ये पेनल्टी का प्रोविज़न अगर एसएससी रेजिडेंट है उसके ऊपर अप्लाई होगा, या फिर अदर देन रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, फेल हो जाता है फर्निश करने में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम, या फेल हो जाता है फर्निश करने में फॉरेन एसेट्स को या फॉरेन इनकम को, तो उसके ऊपर ये पेनल्टी अप्लाई होगी। सॉरी, पेनल्टी 10 लाख रुपीज़ की होगी, ये फ्लैट पेनल्टी लगती है। मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है, एग्रीगेट वैल्यू अगर फॉरेन एसेट्स की अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी 20 लाख रुपये एक्सीड करती है तो उस केस में पेनल्टी एप्लीकेबल होता है। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपये का था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2024 से इसकी लिमिट को बढ़ा के 20 लाख रुपीज़ कर दी है। ठीक है, तो उस केस में मैंडेटरी आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। 20 लाख से ऊपर की अगर आपकी फॉरेन एसेट्स होती है तो, नहीं दिखाएंगे तो 10 लाख रुपए की फ्लैट पेनल्टी लगेगी। और दोस्तों, अगर आपने जानबूझ के नहीं दिखाया, अपनी एसेट को डिक्लेयर नहीं करी, तो इस केस में सेक्शन 50 और सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग पेनल्टी अप्लाई होगी। इस केस में 6 से 7 साल की जेल भी हो सकती है और एडिशनल कोई फाइन भी लगा सकते हैं। तो क्या करें दोस्तों, देखो, जिन लोगों ने अपनी आईटीआर में दिखाया नहीं है तो वो लोग आईटीआर के अंदर अपनी फॉरेन एसेट और इनकम को दिखा सकते हैं। अब रही बात 31 दिसंबर की डेट हो गई क्रॉस, तो क्या 31 दिसंबर के बाद दिखाया जा सकता है
बिल्कुल दिखाया जा सकता है। आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी फॉरेन एसेट और इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। सेक्शन 139(8)A के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बस उसके अंदर आपका टैक्स के ऊपर एडिशनल 25% की पेनल्टी लगेगी, और पीछे के सालों में दिखा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग 50% की पेनल्टी लग सकती है। जो भी टैक्स अमाउंट बनेगा, टैक्स प्लस पेनल्टी 25 या 50% के हिसाब से 139(8)A में, यानी ITR यू या अपडेटेड रिटर्न में फाइल करते हो, उसके अंदर दिखाते हो अपनी फॉरेन एसेट एंड इनकम को डिक्लेयर करते हो, तो वो एडिशनल लायबिलिटी पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो समझ गए कितनी पेनल्टी हो सकती है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स और इनकम के ऊपर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।